नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल द पीके क्लासेस में। आज हम लोग जेएसएससी द्वारा सहायक आचार्य 2023 का जो 26,001 पोस्ट निकाले गया है उसके सोशल साइंस के ज्योग्राफी के सिलेबस को हम लोग वर्णन कर रहे थे, डिटेल में देख रहे थे। इसके पहला वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। आप पहला वीडियो देखने के बाद आप दूसरा वीडियो देखिएगा तो ज्यादा समझ पाइएगा। तो आपको सहायक आचार्य में सोशल साइंस सब्जेक्ट से आपको 7 ऑप्शन दिए गए, 7 विषय दिए गए हैं। 7 विषय में से आपको कोई 3 विषय चयन करना है। मेन सब्जेक्ट के रूप में 3 विषय चयन करना है और इसी विषय में आपको प्रश्न पूछा जाएगा आपको, और इसी में आपका मेरिट बनेगा। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी आपको हम बतलाएंगे, पढ़ाएंगे। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी क्लास लेना चाहते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को, ताकि आपका बेहतर तरीके से तैयारी हो जाए, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पार्ट 1 को हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 को आपका जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बतलाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। यदि आप घर में भी पढ़ना चाहिएगा तो आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए, फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक स्वरूप का, आप देखिए ये भारत का भूगोल हो गया। भारत के भौतिक स्वरूप, ये भारत के भौतिक स्वरूप बहुत लंबा चैप्टर है। आपको एकदम बारीकी से इस प्रश्न को पढ़ना होगा, इसलिए आपका छोटा से छोटा प्रश्न और बड़े से बड़े से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले आपको इंडिया के मैप देखना होगा, उसके बाउंड्रीज को देखना होगा, कौन कौन से इंटरनेशनल स्टेट टच कर रहे हैं, कौन से राज्य की स्थिति कहाँ है, कौन से देश में कौन सा रेखाएं गुजरी हुई हैं। इसके अलावा आपको राजधानी भी कभी कभी पूछ देता है, बहुत कॉमन सा चीज है। पड़ोसी देशों के नाम पूछ देता है, कौन सा देश से सीमा लग रहा है, कौन सा देश से सीमा नहीं लग रहा है। बड़ा छोटा पूछ देगा आपको, इसके स्थलाकृति भी पूछ सकता है। आप बहुत ये डिटेल लंबा चैप्टर है। मेरे चैनल पर क्लास 9 का ज्योग्राफी हम पढ़ाए हैं। तो वो 3 वीडियो डाला गया, भारत के भौतिक स्वरूप के संबंध में 3 वीडियो डाला गया है, 1, 2 और 3। ये 9 क्लास के ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, मेरे चैनल पर अपलोड है। तो यदि आप तीनों वीडियो को आप देख लेते हैं और इसको आप रिवाइज कर लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है, क्योंकि उस वीडियो में मैं बारीक से बतलाया हूं। है 9 क्लास के एनसीईआरटी, लेकिन मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बतलाया हूं। आप उसको जरूर देख लीजिएगा यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो। देखिए, दूसरा है आपका क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया। भारत के संदर्भ में अभी हम जितना पढ़ रहे हैं भारत के संदर्भ में, आपका पार्ट 1 जो था वर्ल्ड लेवल का था, ठीक है, लेकिन पार्ट 2 आपका इंडिया लेवल में है। क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के जलवायु पढ़ना है हमको। भारत के जलवायु भी आपका लंबा चैप्टर हो जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। यदि आप जलवायु को पढ़िएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और सीक्वेंस बाद आप पढ़िएगा तो आपको जलवायु बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ जाएगा कि कभी आप अपने जीवन में एक बार पढ़ लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है जलवायु। इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र में वर्षा कितना होता है, कौन सा क्षेत्र सूखा है, कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र है, कब मानसून आती है, कौन सा क्षेत्र में कब मानसून आती है, हमारे यहाँ कब पहुंचती है, ठंडा के दिन में कब वर्षा होती है, कौन सा सागर से कितना वर्षा होता है, हाँ झारखंड में कौन सा सागर से वर्षा होता है, पूरे भारत में कौन सा सागर। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इससे, और ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आता है। अगला आपका हो गया नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत के वनस्पति क्षेत्र, आपका वनस्पति क्षेत्र यानी आपको वन पढ़ना होगा, भारत के वन पढ़ना होगा। तो हम आपको सलाह देंगे कि वन पढ़ने के पहले भारत की आप मिट्टी पढ़िए। आप बोलिएगा कि हमको एक्स्ट्रा काहे पढ़ा रहे हैं मिट्टी। यदि आप मिट्टी पढ़ लीजिएगा तो आपको वन बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
इसलिए आपको कह रहे हैं कि ये देखिए अगला 7 आपका है एग्रीकल्चर। मिट्टी, एग्रीकल्चर और वन तीनों से संबंध रखता है। यदि तीनों को आप समझ जाइएगा तो तीनों टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप मिट्टी को, वितरण को पढ़ लीजिएगा कि कौन सा मिट्टी कौन सा स्टेट में है, उसका क्यों नहीं दिया। मिट्टी के अनुसार भी वन पाया है। आप ऐसा भी समान तरीका से देखिएगा, जहां जैसा मिट्टी होता है वहां फसल का उत्पादन होता है, वहां उसी तरह से वन का उत्पादन होता है। तो आप मिट्टी संक्षिप्त में पढ़िएगा, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि वन के प्रकार पूछा जाता है कि कौन कौन से वन के प्रकार हैं, भारत में कौन सा क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें लकड़ी याद रखिएगा, लकड़ी कि कौन सा जो फेमस लकड़ी है, जैसे कि साल हो गया, सागौन हो गए, देवदार हो गया, चीड़ हो गया, चंदन हो गया, ये सब पूछा जाता है कि चंदन कहाँ पाई जाती है, चंदन की लकड़ी कौन सा स्टेट में ज्यादा पाई जाती है, सागौन की लकड़ी कौन सा स्टेट में ज्यादा पाया जाता है, आपका जो सखुआ हो गया, जो साल की लकड़ी कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा। ये सब आपका पॉइंट पूछा हुआ है प्रश्न में, टीजीटी पीजीटी में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सब पर भी आपको फोकस करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ वनस्पति के प्रकार पढ़ लिए, आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिएगा कि क्वेश्चन ठीक मार देंगे, ऐसा नहीं होगा आपको। अगला कि चौथा आप देखिए, चौथा टॉपिक जो दिया गया है वाटर पावर ऑफ इंडिया। भारत में जो जल संसाधन है, जल संसाधन के बारे में पढ़ना होगा। तो जल संसाधन, भारत में सिंचाई के क्या क्या साधन हैं इसको पढ़ना होगा आपको। जैसे कि नहर हो गया, तालाब हो गया और कुआं। इसे नहर, तालाब, कुआं से कहां कहां सिंचाई होता है, कौन सा स्टेट में कौन सा काम करता है, कितना नहर है, कितने कुएं हैं, कितने तालाब हैं। आपका आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि जैसे कि झारखंड में सबसे ज्यादा सिंचाई का साधन झारखंड में क्या है, नहर है, तालाब है, कुआं है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। पूरे भारत में कितने प्रतिशत नहरों से सिंचाई होती है, भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप बहुउद्देशीय परियोजना को देखेंगे, ये आपका हिडन है, आप इसको समझिएगा। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना यदि आप पढ़ लिए तो आपका नहर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जितने भी बड़ी बड़ी नहर निकाली गई है और सब के सब बहुउद्देशीय परियोजना है। ऐसे नदियों पर बांध बनाकर उससे बिजली उत्पादन किया जा रहा है और साइड में उससे नहर निकाल दिया गया है। जैसे कि भारत के इंदिरा गांधी नहर कौन से बहुउद्देशीय परियोजना पर है, कौन कौन से राज्य में सिंचाई करता है, ये सब टॉपिक देखेगा। इसके अलावा आप यह भी देखिएगा कि सिंचाई कौन कौन सा फसल के लिए कौन कौन सा उपयुक्त है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवा देखिए, पांचवा जो पॉइंट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, भारत में सूती वस्त्र उद्योग। भारत में देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग। अब सूती वस्त्र उद्योग समझिए, ये भारत के संदर्भ में पूछा गया है, विश्व के संदर्भ में नहीं। तो सबको जानते हैं कि सूती वस्त्र क्या होता है। तो इसमें आपको याद ध्यान देने की बात होगा कि पूरे भारत में कहां कहां सूती वस्त्र उद्योग है, कहां कहां, इसका क्षेत्र याद रखना होगा। कौन सा राज्य में, कौन सा राज्य में कितना है, ये भी याद रखना होगा। कितना के मतलब, कहने का मतलब है कि आपको संख्या में पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में है, सबसे कम कौन सा राज्य में है, ये पूछा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है कि सबसे पुराना कौन है, सबसे नया कौन है, ठीक है। इसके बाद एक मानचेस्टर, मानचेस्टर से प्रश्न आते हैं कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मानचेस्टर कौन है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कौन है। ये सारा प्रश्न आपको आते हैं कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसमें यानी आपको भारत के जनसंख्या, भारत के जनसंख्या वितरण के बारे में बताना है, आपको पढ़ना है। जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण आपको ओल्ड कम पूछता है, न्यू ज्यादा पूछता है। यानी 2011 के जनसंख्या से जोड़कर आपको ज्यादा पूछेंगे। इसलिए आप 2011 के सेंसस को, 2011 के जनगणना को आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके अलावा ओल्ड पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व कहाँ है, कितना है,
वो सारा आपको ओल्ड कम ही पूछा जाता है, न्यू ज्यादा पूछा, न्यू जितने भी न्यू डाटा है सबके सब पूछा जाता है। जैसे कि भारत की जनसंख्या कितनी है, कौन सा स्टेट की जनसंख्या कितना है, पार्टिकुलर भी पूछ सकता है, कौन सा एससी की संख्या कहाँ है, एससी की संख्या कहाँ है, प्रतिशत कहाँ है एससी एसटी की, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या कितना है, उसके शिक्षित कितना है ना, आपका सेक्स रेशियो कितना है, ये सब सारा प्रश्न आपको याद करना होगा, सारा प्रश्न को आपको समझना होगा। सेंसेक्स थोड़ा सा आपको वो रटने वाला चीज होगा, इसलिए आप इसको बार बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब एड जो है फिजियोग्राफिक ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के भौतिक स्वरूप आपको पढ़ना है। फिजियोग्राफिक ऑफ झारखंड में झारखंड के भौतिक स्वरूप। अब इसको आप कैसे पढ़िएगा, झारखंड के भौतिक स्वरूप कैसे पढ़िएगा? तो सबसे पहले आपको मैप बनाना होगा। झारखंड के मैप बनाया ले लीजिए या बना हुआ हो। झारखंड को मैप को देखिए, झारखंड को मैप को बहुत गहनता पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले बाउंड्रीज उसको देखिए, कौन कौन से बाउंड्रीज कौन से स्टेट को टच कर रहे हैं, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका चौहदी याद रखिए ना। इसके बाद है कि आप कमिश्नरी को याद रखिए, प्रमंडल को याद रखिए कि कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आ रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या भी पूछा जाता है कि दोनों में कॉमन कौन सा है, ऐसा कौन सा जिला है जो दो राज्यों को छूता है। स्थापना भी कभी कभी पूछ देता है। इसके बाद है कि आपको बहुत सारे, ये लंबा टॉपिक है, झारखंड के भौतिक स्वरूप बहुत ही लंबा टॉपिक है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप एक क्लास में आप इसको खत्म करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम आप दीजिएगा। जितना आप टाइम दीजिएगा क्वेश्चन आपको उतना ही इजी होगा। 9 जो है फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के वन आपको पढ़ना है, झारखंड के वन पढ़ना है। तो जिस तरह के भारत के वन को आपको पढ़ना है उसी तरह से झारखंड के भी वन को आपको पढ़ना है। झारखंड के वन कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से वन में कौन कौन से लकड़ियां पाई जाती है, कौन कौन सा जिले में कौन सी लकड़ियां पाई जाती है, कौन सा क्षेत्र में कौन सा वन है। इसके अलावा आप मिट्टी भी देख लीजिएगा। हम बता चुके हैं पहले कि आप मिट्टी देख लीजिएगा तो वन आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आप झारखंड को मिट्टी को सबसे पहले पढ़ते हैं तो आप आसानी से जान जाएंगे कि वहां के वन कैसे पाए जाते हैं, वहां के वनस्पतियां क्या पाई जाती है। इसके बाद आप लकड़ी के जरूर देखिएगा, वन उत्पाद, इसको हम एक अलग सा टॉपिक है वन उत्पाद, इसमें आपको ऐड करने की जरूरत है। वन तो आप पढ़ेंगे ही, साथ साथ वन उत्पाद भी पढ़ेंगे। जैसे कि आपका हो गया सकुआ से, ये बार बार क्वेश्चन, क्योंकि लोकल क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट करता है। सकुए के फूल को क्या कहते हैं, सकुए के बीज को क्या कहते हैं, महुए के बीज से क्या होता है, महुए के फूल से क्या होता है। इसके बाद आप रेशम वगैरह देख लीजिएगा, लाह वगैरह देख लीजिएगा। ये सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, झारखंड के रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी तक आप देखिएगा क्वेश्चन में बहुत रिपीटेड किया गया है। इसलिए वन जो टॉपिक है छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसमें भी आपको समय देना होगा, तभी आपका वन क्लियर होगा। 10वां जो टॉपिक है, नंबर 10 जो टॉपिक आपका जो दिया है पार्ट 2 में, इसको हम तब तक मिटकाते हैं, इसके बाद आगे लिखते हैं। तो आपका जो टॉपिक दिया गया है फिशरिंग ऑफ जापान, यानी जापान के मत्स्य पालन। जापान के मत्स्य पालन आपको पढ़ना होगा, यानी कौन कौन से क्षेत्र में जापान के मत्स्य पालन होता है, ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं। हाँ, इसके अलावा आपको थोड़ा सा जापान के मैप देखिएगा। जापान के मैप के अनुसार यदि आप फिशरिंग को पढ़िएगा, इसके पालन को पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे वहां धाराएं बहती हैं, ठंडी गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, उसमें ज्यादा मछलियां होती हैं। जहाँ ठंडा जलधारा और गर्म जलधारा मिलते हैं वहां मछलियों का पालन बहुत ज्यादा होता है, मछलियों का उत्पादन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। इसके अलावा मिनी माटा को आप जरूर देखिएगा। मिनी माटा यानी जापान में एक मिनी माटा जगह है, वहां मछलियों में बहुत सारा बीमारी हो गया था, जगह का ही नाम है मिनी माटा। उसके संबंध में एक और 2 लोकेशन आप देख लेते हैं तो अच्छा है, बेहतर है। तो मिनी माटा को आप देखिए कि मिनी माटा है क्या, मिनी माटा से क्या हुआ था, ये मिनी माटा रोग कब हुआ था।
इसको आप देखिएगा। इसके बाद है 11 जो आपका है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर और ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के संदर्भ में आपको देखना है। लॉ एस उत्पादन की आपको विश्व के संदर्भ में पढ़ना है। इसमें यानी पढ़ना होगा विश्व का वितरण, विश्व में कहां कहां लौ इस्पात है, कहां कहां उत्पादन होता है, इसके कौन कौन से पेटियां हैं, विश्व में सबसे ज्यादा कहां से निकाला जा रहा है, पहले कौन सा विश्व में स्थान रखता था, वर्तमान समय में कहां विश्व में निकाला जा रहा है ज्यादा। ये सबसे ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आपका जो 12 जो है 12 देखिए 12 है एनर्जी रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, कोल एंड हाइड्रो पावर, यानी ऊर्जा के संसाधन, संसार में विश्व में ऊर्जा के संसाधन, विश्व में एक स्तर में पढ़ना है, विश्व में ऊर्जा का संसाधन, ऊर्जा संसाधन जिसमें आपको कोयला और हाइड्रो पावर जल संसाधन, जल ऊर्जा का पढ़ना है। सबसे पहले आपको कोयला का पढ़ना है कि विश्व में संसार में जो है कोयले का जो प्रोडक्शन हो रहे हैं और कोयले का जो उत्पादन हो रहे हैं, इसे कहां कहां कितना बिजली बनाया जा रहा है, कौन कौन से बिजली घर है, आपको बिजली घर को भी याद रखना होगा कि कौन कौन से बिजली घर हैं, कौन कौन से बिजली घर में अभी वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, उसकी क्षमता क्या है। इसके साथ साथ आपको भारत के भी पढ़ना है। विश्व के पढ़े तो भारत में कौन सी है, कौन उत्पादन में ना पावर के और कौन उत्पादन में कौन है। इसके बाद आपको पढ़ना हाइड्रो पावर के भी पढ़ना होगा कि हाइड्रो पावर के कौन कौन सा क्षेत्र है, कहां कहां ज्यादा उत्पादन होते हैं, ये सारा चीज आपको पढ़ना होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आगे और कौन सा सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आपको हम बताएं ताकि आपको सिलेबस को समझने में परेशानी ना हो, आप अच्छी तरह से समझ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।